हाँ हाँ हाँ, जली को आग कहते, बुझी को राख कहते, जिस राख से बारूद बने उसे विश्वनाथ कहते। अब ढक्कन के खामोश। हाँ हाँ हाँ, और देखते रहिए लाइव एक्सपोज। ठिचकियाँ ठिचकियाँ ठिचकियाँ। नमस्कार, मेरा नाम है देवांश और आप देख रहे हैं लाइव एक्सपोज। आज हम जिस शख्स से रूबरू होने जा रहे हैं वह किसी पहचान की मोहताज नहीं है। हमारे शारदा यूनिवर्सिटी में हमारे टीचर हैं गगन गौतम सर, जो कि सुनो शारदा 90.8 FM में एज अ रेडियो प्रेजेंटर हैं। आज हम उनसे उनके ज़िंदगी के बारे में और उनके करियर के बारे में बातचीत करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो गगन सर जी, आप सबसे पहले ये बताइए कि आपका सुनो शारदा में करियर कब शुरू हुआ, यहाँ पे आपका कब आगमन हुआ? देवांश, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपकी टीम का, आपके चैनल का जिसका नाम है कि लाइव एक्सपोज। तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों की ज़िंदगी के बारे में जानना चाहते हैं, उनके करियर के बारे में, उनके स्ट्रगल के बारे में, उनके चैलेंजेस के बारे में जानना चाहते हैं। चूँकि सवाल आपका ये है कि यहाँ मेरा करियर कब शुरू हुआ, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ मेरी जो ज्वाइनिंग है 14 दिसंबर 2018 से मैं यहाँ लगातार काम कर रहा हूँ। और मैं यहाँ एज अ रेडियो प्रेजेंटर साथ ही साथ एसोसिएट टीचर के तौर पर भी काम कर रहा हूँ। बड़ी खुशी होती है कि जब मैं आप जैसे टैलेंट से मिलता हूँ, उनसे बातचीत होती है, जो सीखने की एक ललक रखते हैं, चाहत रखते हैं, कुछ करने का जज्बा है, अपने आप को आगे लेकर जाना चाहते हैं। तो कह सकता हूँ कि बहुत एक अच्छा माहौल मुझे शारदा यूनिवर्सिटी की तरफ से, रेडियो FM की तरफ से, SSMFE की तरफ से और आप लोगों की तरफ से बहुत प्यार मिला है, जिसकी वजह से काम करने में बड़ा मज़ा आता है और कुछ ना कुछ हर दिन एक नया हम लोग सीख रहे होते हैं। बहुत खूब सर। अब हम सब आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका रेडियो में करियर कब शुरू हुआ, कब आपने सोचा कि यही मेरी मंजिल है, मुझे यहाँ पर अपना करियर बनाना है? और ये तो मैं समझता हूँ देवांश की 6th या 7th में रहा होगा, तब मैंने सोचा कि फ़िल्मों का मुझे बड़ा शौक़ रहा है और आज भी है। अगर आप कहें कि सर मैं आपको फ़िल्म दिखाने लेके जा रहा हूँ तो मैं ज़रूर चल पड़ूँगा, क्योंकि फ़िल्में हमें कुछ ना कुछ सिखाती हैं, बहुत कुछ सिखाती हैं। और फिर जाहिर सी बात है कि हमारा ये क्षेत्र है, सो मुझे लगता है कि आपको फ़िल्में ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि फ़िल्में समाज का आईना है। तो उस वक्त जाहिर सी बात है कि जब हम फ़िल्में देख रहे हैं, 3 सपने पाल लिए थे मैंने कि एक तो सीरियल आया करता था मार धाड़ का, जो कि देश की फ़ौज का और देश के मर मिटने वालों का धारावाहिक हुआ करता था। सो जिसमें लगता था कि एक तो मुझे फ़ौजी बनना है, दूसरा क्रिकेट से मुझे बहुत प्यार रहा है, वो नहीं हो पाया, देश के प्रति मैं सेवा नहीं कर पाया। लेकिन मुझे लगता है कि देश के प्रति सेवा आप और हम कर रहे हैं अगर हम कुछ अच्छा ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन हाँ, मैंने NCC का C सर्टिफिकेट लिया हुआ है, पास आउट मैं कैंडिडेट हूँ। तो वहाँ पर हमारे एक सर कहा करते थे कि अगर आपको मौका देश की सेवा करने का बॉर्डर पर नहीं मिल रहा है या सेवा में जाने का मौका नहीं मिल रहा है, तो इट मीन्स ये नहीं कि आपको देश की सेवा नहीं कर सकते। आप जहाँ हैं ईमानदारी के साथ काम करेंगे तो निश्चित तौर पर आप देश की सेवा कर रहे हैं। तीसरा जो दिल दिमाग में रहा वो था कि मुझे फिल्म लाइन में आना है, एक्टर बनना है, जो कि आज भी मैंने सपना पाला हुआ है। सो थैंक गॉड, मुझे इस लाइन में आने के लिए ईश्वर का मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ। और ख़ासकर उसके बाद अगर ज़मीन पर मैं शुक्रिया अदा करूँगा तो मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे बाबूजी हैं और उससे भी ऊपर बढ़कर मेरी माँ हैं, जिन्होंने मुझे बहुत सहयोग दिया और उन्होंने मेरे सपने को साकार करने के लिए दुआएँ की, शुभकामनाएँ दी। और छोटा सा किस्सा बताना चाहूँगा देवांश, कि जब मैं मैकडोनल्ड में जॉब कर रहा था, जाहिर सी बात है कि हम जब मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं तो यही होता है कि आप कोई दूसरा कोर्स कर लीजिए। सो आई हैव डन इट पोस्ट ग्रेजुएट होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा। सो आफ्टर दैट आई जॉइंड मैकडोनल्ड, आई वर्क देयर। सो आई रियलाइज्ड वन डे कि यार मुझे ये नहीं करना है, मुझे कहीं और जाना है, मेरी दिशा कुछ और है, मेरे सपने कुछ और हैं। एक दिन पेपर में यूँ ही देखा कि एक निकला हुआ इश्तिहार कि NCC के कैडेट्स की रिक्वायरमेंट है, सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीज़न का ये प्ले है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से होने जा रहा है, दिल्ली में आयोजित था। घर पे कॉल किया, बाबूजी ने बिल्कुल सख्त मना कर दिया, बहुत रोया कि यार हो सकता था और जाने ही नहीं दिया। आफ्टर सम टाइम माँ का कॉल आया कि गगन तुम चले जाओ और इंटरव्यू देकर आओ वगैरह वगैरह। तो फाइनली वहाँ मेरा सिलेक्शन हो गया। 10-15 दिन की वर्कशॉप थी, उसी के अंदर
प्ले था, उसी के अंदर रिहर्सल थी। तो ये सब वहाँ से कीड़ा इतना हावी हुआ कि फिर लगा कि नहीं यार, मुझे अब ये रेडियो इंडस्ट्री, टीवी लाइन, ये सब करना है। वहाँ से मैंने मैकडोनल्ड का जॉब छोड़ा, उसके बाद फिर मैं इस लाइन में आया। तो ये 3 सपनों को लेकर मैं चला, जिसमें कि थैंक गॉड कि लोग अपने सपने को साकार नहीं कर पाते या अपनी लाइन के आसपास नहीं हो पाते। तो मैं ईश्वर का शुक्रिया अदा करते हुए मैं इस लाइन में तो हूँ कम से कम, और मुझे कोशिशें हैं कि मैं आगे भी कुछ अच्छा कर पाऊँ, बेहतर कर पाऊँ, क्योंकि अभी तो पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। आपने बहुत ही प्रेरित बात कही, आपने अपने जीवन के संघर्ष के बारे में बताया। अब हमारा सवाल आपसे ये है कि जो आजकल के यंग बच्चे हैं वो अपना करियर पर्टिकुलर किसी फील्ड में बनाना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में एक डर रहता है कि असफलता मिली तो क्या होगा, अगर हम ये चीज़ नहीं कर पाए तो, कहीं सेटल नहीं हो पाए तो क्या होगा। तो आपका क्या विचार है असफलता के बारे में? देवांश, मुझे लगता है कि सफलता असफलता जिस तरीके से हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, और वैसे ही 2 चीज़ें हैं। एक तरफ सफलता है, एक तरफ असफलता है। अगर ख्याल आ रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि अच्छी बात है, कि बिकॉज कि यू आर थिंकिंग कि समथिंग कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये होना अच्छी बात है। दूसरी बात ये है कि कहीं ना कहीं आप वरीड हैं, आप चिंतित हैं कि किस तरीके से मुझे अपने करियर को, अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है। आपने ये भी जिक्र किया कि यंग, जाहिर सी बात है कि जब हम 18, 19, 20 साल की एज में होते हैं तो वहाँ कोई एक ठहराव नहीं होता है। आज किसी लाइन में, कल कुछ और ख्याल आप पका लेंगे कि मुझे ये करना है, यार उसमें मज़ा नहीं आ रहा, उसमें भी मज़ा नहीं आ रहा, मुझे ये कुछ करना है। तो अगर आप 2 कश्ती पर पैर रख कर चलेंगे तो निश्चित तौर पर आप डूब ही जाएंगे। जो भी आप काम कर रहे हैं, मन लगा कर काम करिए, निश्चित तौर पर मेहनत करिए, और सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। ऐसा है नहीं कि उसमें सफलता आपको ना मिले, लेकिन जाहिर सी बात है कि जो आपका पैशन है उसके साथ पेशेंस भी बहुत ज़रूरी है, धैर्य बहुत ज़रूरी है। अगर वो आपके पास है तो आपको सफलता मिलने से कोई नहीं रोक सकता। और सच बात तो ये कि दोस्त, ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स आते ही आते हैं, संघर्ष आता है, और वो चैलेंजेस हमें कुछ ना कुछ सिखा रहे होते हैं। आप देखेंगे कि कार ड्राइविंग की स्कूल आप जाते हैं तो वहाँ कुछ बैरियर्स लगाए जाते हैं। मैंने ऑब्ज़र्व किया कि ज़िंदगी अपने आप में एक बैरियर्स हैं। यहाँ खुशी है, यहाँ गम है, किसी ने मार दिया, किसी ने डांट दिया, किसी से झगड़ा हो गया, तो वहाँ से आपको कैसे इम्प्रूव करना है, कैसे सीखना है, कैसे अपने आप को काम डाउन, कूल रखना है। तो कहने का आशय सिर्फ़ और सिर्फ मेरा यही कि मैं बस यूथ के लिए यही कहूँगा कि वो मेहनत करें, कोशिश करें, और 2 नावों पर सवार न हों। सफलता मिलती है, ज़रूर मिलती है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो बहुत कम समय में आप आगे जा सकते हैं। अदरवाइज़ किस्मत थोड़ा लेट चल रही है तो सफलता मिलेगी ज़रूर, लेकिन थोड़ा समय लग सकता है। हमारा आखिरी सवाल आपसे ये है कि आपने पहले शिमला में काम किया, फिर उसके बाद अब यहाँ आप सुनो शारदा में काम कर रहे हैं। अब आगे क्या, मतलब कि अब आपका और क्या गोल है जो आपको अचीव करना है अपनी ज़िंदगी में? और इसके अलावा आप जो एस्पिरेंट बच्चे हैं जो रेडियो में अपना करियर बनाना चाहते हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? और शिमला में मैंने काम किया, मैं पूरी जानकारी जैसे आपसे डिस्कस भी किया है मैंने, तभी आप बात कर पा रहे हैं। 95 बिग FM शिमला में मैंने काम किया, वहाँ पर एज अ रेडियो प्रेजेंटर, आप मुझे कह लीजिए रेडियो प्रोड्यूसर का, इस तरीके से मैंने वर्क किया। बड़ा ही अच्छा शहर है, बड़े ही अच्छे लोग हैं, बड़ा ही खूबसूरत वहाँ का मौसम रहता है, तो बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला। जो मेरी जर्नी स्टार्ट होती है वो एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन से होके एक कॉमर्शियल रेडियो स्टेशन तक मैं पहुँचा। लोगों का ये मानना है, स्टेशन वालों का, कि हमें सामुदायिक रेडियो स्टेशन के लोग नहीं उठाने, उनको लेना नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर आप ऐसे लोगों को उठाते हैं तो कहीं ना कहीं उनके पास ज्ञान का अथाह भंडार है, उनको बेसिक नॉलेज है कि क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। जैसे कि हम अपने रेडियो स्टेशन में ख्याल रखते हैं कि हम पॉलिटिक्स की बात नहीं करते भी तो बहुत नपी-तुली बात करते हैं, और क्राइम की बात नहीं करते। तो ये सब हमें सिखा दिया जाता है। सामुदायिक रेडियो स्टेशन होने के नाते इंटरव्यूज़ होते हैं, बाइट्स होती है, इंटरेक्शंस प्रोग्राम्स होते हैं, नैरोकास्टिंग होती है, ब्रॉडकास्टिंग कैसे होती है, ये सब हम सीख रहे होते हैं। तब जाकर मैं कहीं कमर्शियल रेडियो स्टेशन में पहुंचा। तो मुझे लगता है कि अगर कोई स्टेशन आपको मौका दे रहा है कमर्शियल में जाने का तो ज़रूर जाना चाहिए, और लेकिन उससे पहले आप अपने आप को तराश लीजिए। तो आपकी बात से 2 बातें निकल कर सामने आती हैं कि शिमला का जिक्र मैंने किया,
और मैंने जिक्र ये भी किया कि जो इस इंडस्ट्री में आना चाह रहे हैं, अपने आप को आगे लेकर जाना चाहते हैं, तो आप काम करिए, वर्क ऑन योर सेल्फ, अपने ऊपर नित्य प्रतिदिन काम करेंगे तो निखार आता चला जाएगा। जैसे कि वोकल पर आप काम करें, आपकी आवाज़ अच्छी होनी चाहिए, आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, आपके पास कंटेंट होना चाहिए कि किसी एक शब्द पर आप कम से कम 2 मिनट तो बोल पाएँ। सपोज़ करिए कि आपको लव का टॉपिक दे दिया, तो प्यार के बारे में आपने कुछ पढ़ा नहीं है और गढ़ा नहीं है ना, अमल में नहीं लेकर आए तो शायद आप नहीं बोल पाएंगे। चूँकि आपने पढ़ा भी है, गढ़ा भी है, फिल्में भी देखी हैं, लोगों को सुना है, कृष्ण की लीलाओं के बारे में जानते हैं, राधा के प्रेम के बारे में जानते हैं, मीरा के प्रेम के बारे में आप जानते हैं, माँ के प्रेम के बारे में जानते हैं, तो शायद आप 2 मिनट बोल पाएंगे। तो कभी कभी ऐसा होता है देवांश कि लोग चाहत रखते हैं, चाहत के पीछे बहुत बड़ी मेहनत होती है, संघर्ष होता है, उससे आप ना डरें ना घबराएं। जो भी काम मिलता है गुरु, लपक लो, सीख लो, आगे बढ़ो, और ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, इसे प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, खुशियों के साथ गुजारते चले जाइए। ना टेंशन लेने की ज़रूरत, ना टेंशन देने की। मैं इसलिए ये बात मेंशन करता हूँ, मेरे मैकडोनल्ड में एक मैनेजर हुआ करते थे, जब हम कभी उदास हो जाते थे, बहुत बुरा लगता था कि कोई गेस्ट आके कुछ कहकर चला गया। चूँकि हम कस्टमर लाइन में हैं, या यूँ कहें कि हॉस्पिटैलिटी लाइन में हैं, तो बुरा लगता था, लेकिन कुछ कह नहीं पाते थे। तो वो एक मोटिवेशन वाली बात होती थी कि अगर डरना नहीं है, घबराना नहीं है, टेंशन लेने का नहीं, देने का। तो मुझे लगा कि नहीं यार, ना लेने की ज़रूरत, ना टेंशन देने की ज़रूरत। तुम भी खुश रहो, मैं भी खुश रहूँ। अपनी बात को समअप करते हुए, रैप अप करते हुए एक बात कहना चाहूँगा। भारतीय संस्कृति में बहुत अच्छी बात कही जाती है कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। इन्हीं दुआओं के साथ, शुभकामनाओं के साथ आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अच्छा करते रहें, बेहतर करते रहें, और बस आपका जो कारवां है निरंतर यूं ही बढ़ता रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के लिए। तो साथियों, ये थी हमारी बातचीत गगन गौतम सर जी से, और इसी के साथ हम अपना कार्यक्रम ख़त्म करते हैं। बने रहिए हमारे साथ लाइव एक्सपोज में। जय हिंद, जय भारत।